नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके चैत्य मन चैनल ब्यूटी ऑफ भगवत गीता में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का स्टोरी। एक राज्य में एक धनवान राजा रहता था। उसका एक चचेरा भाई भी था जिसका मानसिक संतुलन कभी ठीक नहीं रहता था। वो किसी को हानि ना पहुंचाए, इसीलिए उसको हमेशा सलाखों के पीछे रखता था। एक दिन उस राजा की जो भाई था उसका मृत्यु हो गया था। उसके अंतिम संस्कार पे राज्य का हर एक व्यक्ति वहाँ पे उपस्थित हो गया था। ये देखकर राजा अत्यंत खुश हो गए। सोचने लगे कि राज्य का हर एक व्यक्ति मेरा कितना आदर और सम्मान करता है। मेरी हर एक शब्द पे लोग यहाँ पे खड़े हो जाते हैं। इसके कुछ दिन बाद ही उस राज्य का राजा का मृत्यु हो गया, लेकिन राजा का अंतिम संस्कार पे राज्य का एक भी व्यक्ति वहाँ पे उपस्थित नहीं था। राजा अपने राज्य में प्रजाओं को पैसों की घमंड दिखाकर डरा धमका कर रहते थे। इसीलिए राजा की एक आवाज में सारी प्रजा इकट्ठित हो जाते थे। इसलिए उनके अंतिम संस्कार में कोई भी व्यक्ति उपस्थित होने की इच्छा प्रकाश नहीं कर रहा था। इसकी स्टोरी में कुछ समझ में आया। समाज में हमें पैसा और डर दिखाएंगे तो लोग आपके सामने आपकी इज्जत तो जरूर करेंगे, लेकिन आपके पीठ पीछे असली वाला इज्जत करेंगे। अगर हमें समाज में इज्जत पाना है, सम्मान पाना है, तो हमेशा लोगों के हित में काम करना चाहिए, जिसमें आपका भी हित हो और समाज का भी। अपने साथ साथ अपने छोटे बच्चों को भी यही सीख देनी चाहिए कि कभी भी किसी के सामने किसी भी चीज का घमंड नहीं करना चाहिए। जो है उसमें गर्व अनुभव करो, लेकिन कभी भी किसी के सामने घमंड नहीं करना चाहिए। और कभी भी कुछ ऐसा काम करो जिसमें खुद का और समाज का हित हो। आज का श्लोक टेक्स्ट 16 ऑफ सेकंड चैप्टर ऑफ भगवद गीता। ना सतो विद्युते भावो ना भावो विद्युते सतः उभयोरपि दृष्टत्व तनयस्तत्वदर्शिभिः। का अर्थ, जो असत्य है उसका कोई सत्ता नहीं, जो सत्ता है उसका कोई मूल भाव नहीं। बहुत बड़े गुणवान व्यक्ति ही इस श्लोका को अपने अंदर उपयोग कर पाते हैं। तो इसका अर्थ मैं आपको बताती हूँ। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि मनुष्य की जिंदगी में सुख और दुख दोनों पहिए हमेशा चलते रहते हैं। एक बार सुख आता है तो उसके पीछे दुख भी दरवाजा खटखटाता रहता है। जो दुख में हम बहुत कम में फील करते हैं, उसके बाद खुशी से सुख भी दरवाजा खटखटाता रहता है। और भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए यही कहते हैं, जो गुणवान व्यक्ति हमेशा अपनी जिंदगी में सुख और दुख में समान व्यवहार करता है, उसी के लिए जिंदगी हमेशा आसान है। श्लोका से हमें यह सीख मिलती है कि हमारी जिंदगी में दुख हो या सुख हो, दोनों में बैलेंस करके हमें संभालना चाहिए। ना किसी में ज्यादा खुशी, ना किसी में ज्यादा दुख प्रकाश नहीं करेंगे। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह भी बताते हैं कि मनुष्य की जिंदगी में सुख और दुख परिवर्तित है। जो अपरिवर्तित है वो एक ही चीज है, वो है आत्मा। कैसा लगा आपको स्टोरी एंड श्लोका? आप मुझे कमेंट सेक्शन पर बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही। चलिए नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट श्लोका एंड नेक्स्ट स्टोरी। हरे कृष्ण।